विघ्न संतोषी मोदी योगी विरोधी कुछ खास जाति और पार्टी के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो लगातार मोदी योगी विरोध में भजन कीर्तन किया करते हैं और सबसे ज्यादा मोदी योगी का नाम यही लिया करते हैं। ऐसे कुभक्तों को ढेर सारा माँ गंगा से आशीर्वाद मिले और ये लगातार इसी तरह आलाप करते रहें, इसके लिए भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनको जात विशेष और धर्म विशेष और देश विशेष से लगातार ऐसे ही सब्सक्राइबर मिलें और उनकी मोटी कमाई ऐसे ही बढ़ती रहे और देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लगातार ऐसे ही रोते रहें। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। मतलब हम कुछ कर रहे हैं, किसी लायक हो गए हैं, इसलिए इतना रोना पड़ रहा है। तो रोइए, आपका रोना ही देश के सफल होने की निशानी है। अगर ये कुछ फिक्स लोग, चंद लोग जो लगातार विरोध में भजन कीर्तन करते रहते हैं, वह यह बताते हैं कि सच में देश में कुछ बेहतर हो रहा है। मेला से भी जुड़े ऐसे ही दुखी आत्माएं हैं जिनसे महाकुंभ हजम नहीं हो रहा है। अरे सनातनियों की इतनी भीड़, बिना जाति पात भेदभाव के पंगत संगत में बैठ के भोजन स्नान भी एक साथ, ये कैसे हो सकता है? हम तो जाति में बांटने में लगे थे और ये तो एक पांति में बैठ के खा रहे हैं। तो भैया कैसे काम चलेगा? आगे के चुनाव कैसे निकलेंगे? फिर फोटो वीडियो कुछ ढूंढ के ले आइए, तिलकधारी जटाधारी, अपनी जात बिरादरी वाले, अपनी विचारधारा से सहमत हो रहने वाले, अपने लिए राज्यसभा लोकसभा विधानसभा विधान परिषद और दूसरे राजनीतिक पदों के लिए लगातार संभावनाओं को ढूंढने वाले शिक्षक नेता साधु बाभन बनिया तैयार करिए सबको और एक अच्छा सा वीडियो बनाइए कि देखिए मैं कितना दुखी हूँ। अरे भैया तुम मेला में आए हो और मेला में 2 से 3 करोड़ लोगों की जब भीड़ हो जाती है, अंदाज लगाओ तुम जिस शहर से आए हो उसकी आबादी कितनी है, ट्रैफिक जाम कैसे रहता है, तुम्हारे घर 2 4 लोग आ जाते हैं तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था करते हो। फिर 4 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 50 लाख रोज नहा रहे हैं, तो कुछ तो दिक्कत होगी ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्यवान, आस्थावान और भक्ति से वशीभूत होना पड़ेगा कि माँ गंगा में आपकी आस्था हो, महाकुंभ में आपकी आस्था हो, प्रयागराज महाराज में आपकी आस्था हो। देखिए सब आसान लगने लगेगा। और जब अपने लोगों को देखेंगे कि कैसे आस्था के वशीभूत होकर लोग माँ गंगा में खुद को समर्पित कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आप तो ठहरे महापवित्र आत्मा, आपसे तो कोई गलती होती नहीं है। खैर इन पापियों को छोड़ दीजिए, इन मूर्खों को छोड़ दीजिए इनके हाल पे। आप काहे परेशान हो रहे हैं कुंभ में आकर? आप तो नहीं मानते हो, आप तो ज्ञानी हो। अपना काम करिए, कहीं और नहा धो लीजिए, बढ़िया शैम्पू साबुन से घर में नहाइए, गीजर में नहाइए, किसी ने मना किया है? और जब यहाँ आ ही गए थोड़ा धैर्य रख लीजिए, आपका भी नंबर आएगा, जाइए आराम से स्नान कर लीजिए। 2 4 किलोमीटर से 10 12 किलोमीटर भी पैदल चल सकना पड़ सकता है। क्यों? वही ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। 2 4 करोड़ लोग जब आ जाएंगे तो बताइए क्या गाड़ी घाट तक जाएगी? कहीं तो रोकनी पड़ेगी ना, कि दुर्घटनाओं को होने दिया जाए, दुर्घटनाओं को निमंत्रण दिया जाए, अपराधियों और आतंकियों कहा जाए आओ भैया गाड़ी चला के यहाँ पर। समझ रहे हैं ना? तो पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। थोड़ा पैदल चलिए और सुरक्षा से कोई समझौता मत होने दीजिए। कुछ संदिग्ध लगे, कोई व्यक्ति ऐसा लगे तो अपनी भी जिम्मेदारी निभाइए। केवल पुलिस प्रशासन का ही काम नहीं है यह। दुर्घटना आपको पहचान के नहीं आएगी। अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हम समाज में देश के रूप में जिस मोड़ पर हैं, हमारे पास शत्रुओं की कमी नहीं है। चुनाव आएगा, खुद जाति धर्म कर लीजिएगा, वोट दे लीजिएगा। मेला को सकुशल कैसे संपन्न किया जाए, धैर्य हमें रखना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, यह भी समझने की जरूरत है। बाकी समर्थन विरोध करते रहिए, जिस जाति के भी हों, जिस भी धर्म के हों, जहाँ भी वोट देना हो जाइए, मजे से दीजिए और अपना प्रमोशन करिए राजनीति में। किसी परिवार और व्यक्ति के पीछे चलने से कुछ नहीं होगा। सत्ता ताकत वो अपने परिवार और बच्चों तक सीमित रखेगा। बाकी आप समझदार हैं, अपना देख लीजिए।